मैं भीतर जाऊं राधा तेरे ही नाम से, मैं भीतर जाऊं राधे तेरे ही नाम से। दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के, दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के। मैं भीतर जाऊं राधे तेरे ही नाम से। शबरी को तारा तुमने बेरों के नाम से, शबरी को तारा तुमने बेरों के नाम से, शबरी को तारा तुमने बेरों के नाम से, शबरी को तारा तुमने बेरों के नाम से। मैं भीतर जाऊं भगवान तेरे ही नाम से, चीर के नाम से, द्रौपदी तारी तुमने चीर के नाम से, द्रौपदी तारी तुमने चीर के नाम से, द्रौपदी तारी तुमने चीर के नाम से। हमको भी तारो भगवन, हमको भी तारो राधे अपने ही नाम से, हमको भी तारो राधे अपने ही नाम से, हमको भी तारो राधे अपने ही नाम से, हमको भी तारो राधे मेरे ही नाम से।
केवट को तारा तुमने नैया के नाम से, केवट को तारा तुमने नैया के नाम से, केवट को तारा तुमने नैया के नाम से, केवट को तारा तुमने नैया के नाम से। हमको भी तारो भगवान, हमको भी तारो रघुनंदन अपने ही नाम से, हमको भी तारो रघुवर अपने ही नाम से, हमको भी तारो राघव 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 अपने ही नाम से। दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के, दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के, दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के, दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के। मैं भीतर जाऊं राधे, मैं भीतर जाऊं राधे तेरे ही नाम से, 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 मैं भीतर जाऊं राधे मैं भीतर जाऊं राधे तेरे ही नाम से, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राम, राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण। आप सबको जय श्री कृष्णा। साधना टीवी पर यूट्यूब पर जुड़ रहे सभी भक्तों को आप सबको भी जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना है। पावन सी कथा हम सब सुन रहे हैं और हमारे परीक्षित बन के श्री श्यामलाल अग्रवाल जी सब परिवार यहाँ कथा सुन रहे हैं। मैया श्रीमती कलावती अग्रवाल जी, आपने एक अच्छे पिता होने का परिचय दिया है। देखो, आप कथा सुन रहे हैं तो आपके बच्चे भी कथा सुन रहे हैं। पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को संपत्ति देना ही नहीं है कि मैंने तेरे नाम दौलत कर दी। पिता का धर्म है कि बंटवारे में संपत्ति तो जाएगी, पिता अपना संस्कार भी पुत्र को देगा। इसलिए पिता की बड़ी जिम्मेदारी ये होती है। जब बाली की मृत्यु हुई, जब राम जी ने बाली को बाण मारा और बाली गिरा, तो बाली ने आखिरी समय जानते हैं क्या किया? बाली ने राम से कहा, प्रभु ये मेरा बेटा अंगद है, अब मैं तो मर रहा हूं, बाप हूं, बूढ़ा हो चुका हूं और आपके हाथों मर रहा हूं, मेरी तो गति हो जाएगी। आपके दर्शन करते करते मर रहा हूं, पर प्रभु मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र का क्या होगा? इसलिए आज मैं अपने पुत्र अंगद का हाथ आपके हाथ में देता हूं कि आज से आप पिता बन करके इस पुत्र की रक्षा कीजिए।
पिता का यही धर्म है कि वह अपने पुत्रों को भगवान के आश्रित करे और भागवत से ही आश्रित होगा कोई भी। और आपने अच्छे पिता होने का परिचय दिया है। आजकल माता पिता भागवत नहीं सुनते तो बच्चे भी नहीं सुनते, और बच्चे नहीं सुनते तो फिर संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो बाद में माँ बाप रोते हैं। भाई 7 दिन जब आप यहाँ बैठेंगे तो हर बात को हम समझाएंगे, आप सुनेंगे, कुछ तो अंदर उतरेगा। और रेगुलर करते रहेंगे सत्संग तो बहुत सारा बदलाव हो जाता है। तो यही है अच्छे पिता का परिचय, जो अपने बच्चों को भागवत से जोड़ें। इससे नुकसान तो कुछ नहीं है। क्यों है नुकसान? सत्संग नहीं करेंगे तो वो गलत रास्ते पे जाने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो आपके पुत्र अमित अग्रवाल जी को भी धन्यवाद कि आप अपने माता पिता को भागवत की कथा सुनवा रहे हैं और अपने पुत्र होने का परिचय दे रहे हैं। और आपकी धर्मपत्नी निकिता अग्रवाल जी, बड़ी पुत्री यजमान परिवार की भारती अग्रवाल जी, और आपके पति मनीष अग्रवाल जी उज्जैन से आप हैं। छोटी बेटी आरती अग्रवाल जी और श्री विश्वास अग्रवाल जी मुंबई से हैं। पोते आपके उर्विक अग्रवाल जी, अरविक अग्रवाल जी, आप उज्जैन से हैं। सब परिवार कनासिया वाले कहलाते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत सा परिवार का। आप सबको अच्छा लग रहा है? हमारी मधु माया देवी जी, मैया जी, पिरौनिया मुरैना सुभाष नगर से आई हैं और आपने आज गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए 5 लाख रुपए का सहयोग करके वृद्ध माओं को एक कमरा बनवाकर साथ दिया है, सहयोग किया है। और 1,05,000 रुपए अलग गौरी गोपाल की सभी सेवाओं में समर्पित किया है। अन्न क्षेत्र, गौ माता की सेवा, सब सेवाओं से। वृद्ध माएं कहाँ रहेंगी, तो उन माओं के लिए एक कमरा बनवा के हमारी मधु मैया ने सहयोग किया है। मधु माया देवी जी, भगवान सुखी रखे मैया आपको। आपने जब आप किसी को छाया देते हैं तो भगवान सदा आपको अपनी छत्र छाया में रखते हैं। इसलिए अच्छे कार्य करने का यह अवसर यदि मिला है हम सबको तो करना जरूर चाहिए। दास अनिरुद्ध अकेला क्या करेगा? आप सब साथ ना देते तो ये गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं संभव थोड़ी हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि गौरी गोपाल की सारी सेवाएं आप सबके सहयोग और बल पर चल रही हैं। बिहारी जी आपके हृदय में प्रेरणा करते हैं और सब आपसे कराते हैं। हम तो निमित्त बन करके, केवल आपके दास बन करके रहते हैं। आप भी अभी यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं। पितरों के लिए लोगों ने अपने कल्याणार्थ पोथी पाठ बिठाए हैं। अभी 17 मई को फिर यहाँ 17 मई से 23 मई भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में ही मरना हो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी से कहा परीक्षित जी ने कि देखिए मुझे 7 दिन में मरना है, जीवन का भरोसा नहीं। आप सबने सुना सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का। ये सांसें हमारी भरोसे की हैं कि बिन भरोसे की हैं? कैसी हैं भैया? सांसों का आप सोचिए, आप मोबाइल खरीदते हो ना, उसकी गारंटी होती है। एसी खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, वस्तु खरीदते हो, उसकी गारंटी होती है, पर आपकी गारंटी नहीं है।
सही है। अभी मैंने देखा कि राजस्थान में हमारी कोई एक बहन वो स्टेज पर कुछ शादी वादी में भजन गा रही थी, कुछ मतलब नाच रही थी, शादी में नृत्य कर रही थी। नाचते नाचते ही पता नहीं क्या हुआ और वो स्टेज पर ही खड़ी खड़ी गिर गई और मृत्यु हो गई। मतलब नाच रही हैं, खुश हैं, अचानक कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब व्यक्ति खड़ा खड़ा कहां से गिर जाए। सही है गलत है? इसलिए कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस होगी कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं कि जब तक सांसें हैं अच्छे काम कर लो। सांस सांस में, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का फिर आवन हो या न होए। इसलिए हर श्वास को भगवान के सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, अच्छे काम में खर्च करो बस। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन। सुखदेव जी कहते हैं आज का व्यक्ति बस हाय हाय करने में दिन रात गुजारता है अज्ञानवश। इसलिए करना क्या चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो जिसकी आयु कम है, अब देखो हम लोगों का जीवन बहुत कम बचा है, गई बहुत थोड़ी रही, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई, बोलो बहुत गई, थोड़ी रही। अब ये बताओ थोड़ी बची कि बहुत बची? जीवन बहुत थोड़ा सा बचा। अब इसी थोड़े से जीवन में या तो अच्छा कर लो या तो बुरा कर लो, जीवन इतना ही है। तो क्या करें हम? सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, और कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान का दर्शन करो। अब जैसे हमें जल्दी मरना है तो हम क्या करें? हम सब में परमात्मा का दर्शन करें। हम भगवान को कहां देखें? अच्छा आप लोग भगवान को कहां कहां देखते हैं? भैया आपको भगवान कहां कहां दिखते हैं? सही में दिखते हैं सब जगह हैं? आपको भगवान कहां कहां दिखते हैं? सही सच्ची है? नहीं मानो जानो नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। आप मानो जानो वाली बात नहीं। आप बताओ भगवान को आप कहां कहां देखती हैं? सब जगह देखती हैं। तो बताओ यहां स्त्रियां कहां बैठी हैं? बताओ किस तरफ स्त्रियां बैठी हैं? देख के बता हैं? फिर आपको स्त्रियां दिख रही हैं, भगवान कहां दिख रहे हैं? कह रही हैं सब जगह भगवान दिखते हैं और कह रही हैं स्त्रियां दिख रही हैं। जो सब जगह भगवान देखने लग जाएगा उसे फिर स्त्री नजर नहीं आएगी, उसे स्त्री में भी, फिर उसे पुरुष नजर नहीं आएगा, फिर उसे पुरुष में भी, फिर उसे कुत्ता नजर नहीं आएगा, फिर उसे कुत्ते में भी, फिर उसे गधा नजर नहीं आएगा, उस गधे में भी भगवान का दर्शन होगा। फिर उसे पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा, फिर उसे पेड़ पौधे में, जो भगवान को सब जगह देखता है वही श्रेष्ठ भक्ति है। लेकिन इस विचार को जीवन में उतारने में कई जन्म लग जाते हैं। ज्ञान तो एक लाइन का है कि सब में भगवान को देखो, बात खत्म। लेकिन इसे चरितार्थ करने में कई जन्म लग गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीय राम मैं सब जग जानी। वेद कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में परमात्मा है। अब कितना आसान है कह देना कि सब में भगवान है। नामदेव जी एक दिन नामदेव जी के सारे संतों की मीटिंग हुई तो नामदेव जी को भी बुलाया।
गोरा कुम्हार के घर मीटिंग हुई। तो वहां सारे संत बैठे, तो कहा गया कि देखो इन संतों में कौन सा संत कच्चा है और कौन कौन से संत पके हुए हैं। तो वो गोरा कुम्हार के घर में ना वो घड़ा बनाने के लिए भीतर से लगाने की, बाहर से ठोकने की थापी होती है। तो वो थापी उठाई जनाबाई ने और सब संतों के पीठ में मारना शुरू किया। ऐसी उठाई, बोले देखें कच्चा है साधु के पक्का, ऐसे ऐसे मारा पीठ में। तो सारे संत तो वो थापी खा के चुप रहे, पर नामदेव जी बोल पड़े, ए क्या कर रही है, मैं कोई घड़ा हूं, मेरा अपमान कर रही है। तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी देवी, वो जो कर रही थी वो संत ज्ञानेश्वर जी की बहन है ना, ज्ञानेश्वरी। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने मारा तो नामदेव जी बिगड़ गए, बोले क्या कर रही हो, अपमान कर दिया। तब उन्होंने कहा कि देखो सारे साधु तो पक्के हैं, ये नामदेव जी थोड़े कच्चे हैं। अब तो भरी सभा में नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, अरे राम राम, भरी सभा में मेरा अपमान हो गया, कह दिया कि मैं कच्चा साधु हूं। मैं कैसे कच्चा हो सकता हूं, जबकि नामदेव जी ने लगभग 27 बार भगवान का दर्शन कर चुके थे साक्षात। मैया चुप रहो मेरी मां, शांत। लगभग 27 बार भगवान से मिल चुके थे, विट्ठल नाथ जी से प्रत्यक्ष, ऐसी बात हो चुकी थी। अब तो नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, रोते रोते मंदिर चले गए विट्ठल नाथ जी के। और विट्ठल नाथ जी को पुकारा, प्रभु सुनो, यहां आओ, हमारा अपमान हुआ है। भगवान प्रकट हुए, नामदेव क्यों रो रहा है? बोले सबने कह दिया कि तू कच्चा है, बताइए मैं आपका दर्शन कर चुका हूं, ये 28वां दर्शन है, और कह रहे हैं सब लोग कि मैं कच्चा हूं। आप बताओ मैं कच्चा हूं कि पक्का हूं? तब विट्ठल नाथ जी ने कहा कि, भगवान ने कहा, नामदेव तुम अभी थोड़े से कच्चे हो, प्रभु आपका दर्शन करने के बाद भी कोई कच्चा रह जाएगा क्या? बोले हां, तुमने मुझे तो पा लिया, पर तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया और गुरु के मार्गदर्शन पर चले नहीं। मुझे तो तुमने मंदिर में तो खोजा है, मुझे तुमने मंदिर में तो पाया है, पर मुझे तुमने अभी तक कण कण में नहीं पाया, इसलिए थोड़ा कच्चापन है। क्या करें? बोले गुरु बनाओ। किसको बनाया आप बताइए? तो भगवान ने बताया कि जंगल में जाओ, वहां खेचरदास जी पड़े हुए हैं, खेचरदास जी को अपना गुरु बनाओ। अब नामदेव जी चले। जब नामदेव जी चले तो जंगल में एक शिव जी का मंदिर था। तो शिवलिंग के ऊपर पांव करके, मतलब शिव जी पर पांव धर के खेचरदास जी पड़े हुए थे। अब नामदेव जी गए मंदिर में तो देखा शिवलिंग के ऊपर पांव रखे और खेचरदास जी पड़े हैं। नामदेव जी को लगा, हे भगवान ये कैसा गुरु है, ये खुद शंकर जी का अपमान कर रहा है, शंकर जी के ऊपर पांव धर के पड़ा है। बोले ये काय का गुरु? तो नामदेव जी जाने लगे। तब खेचरदास जी ने आंखें बंद ही करी थी, वो जाग नहीं रहे थे, वो समाधि में थे। तो खेचरदास जी बोले, नामदेव रुको यहां आओ। अब नामदेव जी बोले, आपको कैसे पता कि मेरा नाम नामदेव है? हाँ हाँ तुम्हें विट्ठल नाथ जी ने भेजा है। अरे आपको कैसे पता कि हमें उन्होंने भेजा है? हम सब जानते हैं। तो ये बताओ आप शंकर जी के ऊपर पांव क्यों धरे हो? जब आप इतने बड़े साधु हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, तो आप शंकर जी के ऊपर पांव क्यों धरे हो? तो खेचरदास जी बोले, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं पांव हिला भी नहीं सकता, तो मैं यहीं आके पड़ा हूं। तो शिव जी के पास आके पड़ गया, बाद में पता चला शंकर जी हैं। अब ऐसा करो, मेरे अपने पांव तो हिलते नहीं, तुम ऐसा करो कि मेरा पांव उठाओ और वहां कर दो जहां शंकर जी ना हो। तो मेरे पांव उठाओ
और मेरे पांव वहां रख दो जहां शंकर जी ना हो। तो नामदेव जी ने पांव उठाया और बगल में किया जिलहरी से, शंकर जी से दूर किया, और जैसी पांव रखा तो वहीं शंकर जी प्रकट हो गए। फिर वो पांव के नीचे शंकर जी आ गए, उन्होंने फिर घुमाया तो फिर शंकर जी प्रकट हो गए, फिर पांव के नीचे आ गए। 12 बार घुमाया तो 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ प्रकट हो गए वहां पर। नामदेव जी बोले मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये शंकर जी आपके पांव के नीचे काहे रहना चाहते हैं। तब खेचरदास जी ने बैठ करके कहा, नामदेव शंकर जी मेरे पांव के नीचे नहीं रहना चाहते, शंकर जी तुझे ये बताना चाहते हैं, विट्ठल नाथ जी तुझे ये बताना चाहते हैं कि तूने कहा कि आपके पांव शंकर जी के ऊपर हैं। अच्छा बताओ, अभी आप लोगों के पांव कहां हैं? आपके पांव अभी भगवान के ऊपर हैं या नहीं? जोर से, आपके पांव किसके ऊपर हैं? आप सबके पांव अभी भी भगवान के ऊपर ही है। नामदेव जी से कहा कि बेटा इस धरती में ऐसी कोई जगह है जहां शिव ना हो, जहां नारायण ना हो, जहां हरि ना हो। वो जब है ही नहीं तो तू मेरे पांव पृथ्वी से तो बाहर कर नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी के कण कण में, ब्रह्मांड के कण कण में वह परमात्मा की ही व्यापकता है। अब नामदेव जी को समझ में आया कि ये गुरुजी मुझे ये बताना चाहते हैं कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान तो हर जगह है, ईश्वर की व्यापकता हर जगह है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों जाएं? हाँ, मत जाओ मंदिर, लेकिन कण कण में क्या तुम्हारी आस्था बन रही है? क्या कण कण में तुम देख पा रहे हो? कण कण में भी नहीं देख पा रहे हो और मंदिर भी नहीं जा रहे हो इस बहाने, तब तो तुम 2 ही दिन से चले गए। इसलिए कण कण में परमात्मा है, ये बहुत गहरी बात है। नामदेव जी को पहले भगवान मंदिर में ही मिले और कण कण का बोध बाद में हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, नामदेव जी गुरु मंत्र लेकर के अपने गुरु जी से ज्ञान लेकर के चले गए और एक दिन रोटी बना रहे थे, झोपड़ी थी उनकी, रोटी बाटी बनाई और बना करके और घी की कटोरी लेने अंदर गए कि जरा घी ले आऊं, और घी ला करके फिर रोटी में चुपड़ करके और भगवान जी को भोग लगाऊं। तो जैसे ही घी की कटोरी लेने अंदर गए तो उनकी सारी रोटियों को कुत्ते ने मुंह में दबाई। कुत्ता आ गया और कुत्ते ने सारी रोटी मुंह में दबाई और भागा। और जब भागा तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़े, प्रभु रुक जाइए, रुक जाइए, अरे सूखी क्यों खाते हैं, आपका दिया घी है, घी चुपड़ करके खाओ, सूखी ना खाओ, सूखी ना। लोग बोले वो कुत्ता है, वो भगवान नहीं है। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, मुझे तो कुत्ते में भी मैंने रोटी भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही मेरी रोटियों का भोग लगाने विट्ठलनाथ जी इस रूप में आ गए। और तब उस कुत्ते से प्रकट होकर के भगवान विट्ठलनाथ जी ने कहा, नामदेव अब तू पक गया, अब तू अब पका है। अब क्यों पका? क्योंकि कुत्ते में भी भगवान की दृष्टि है। कुत्ते में भी किसका दर्शन है? भगवान। जब कुत्ते में भी अपने इष्ट का दर्शन हो जाए, जब कुत्ते में भी परमात्मा का दर्शन हो, तब परमात्मा के निकट हैं आप, तब पक्के हैं। वरना आपके अंदर भेद भाव है, भेद दृष्टि है, तो फिर अभी तो बहुत कच्चापन है। इसलिए तुलसी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पहले यही कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सब में परमात्मा का दर्शन कीजिए, ये बहुत कठिन काम है। अच्छा ये बताओ, सब लोग सब में भगवान का दर्शन करने लग जाएं तो लड़ाई झगड़ा रह जाएगा? बोलो। फिर सब में परम। आजकल लोग क्या कहते हैं, मंदिर में पत्थर की मूर्ति को तो पूजेंगे पर अपनी सच्ची मां की सेवा नहीं करेंगे।
माता का तिरस्कार करेंगे, माता के लिए गलत बातें बोलेंगे, पिता का अपमान करेंगे और मंदिर में जाके शंकर जी के ऊपर दूध और जल चढ़ाएंगे, पत्थर का सम्मान करते हो और माँ बाप का अपमान करते हो, तो क्या तुम्हारे इस व्यवहार से भगवान प्रसन्न होंगे? उत्तर दो। जबकि पत्थर की प्रतिमा उसे बनाने वाला कोई इंसान होता है। इंसान की बनाई प्रतिमा को भगवान कहते हो, पर ये बताओ तुम्हारे पिता को किसने बनाया है? तुम्हारी माता को किसने बनाया है? बोलो। ईश्वर की रचना है तुम्हारी मां, ईश्वर की रचना है तुम्हारे पिता, ईश्वर की रचना है गुरु, ईश्वर की रचना है ये बच्चे, ईश्वर की रचना है आप, ईश्वर की रचना है कुत्ता, ईश्वर की रचना है बिल्ली, ईश्वर की रचना है मछली, ईश्वर की रचना है मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी। ईश्वर की रचना को तो लोग कष्ट दे रहे हैं और पत्थर की प्रतिमा को सम्मान दे रहे हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मंदिर ही आओ, नहीं, तुम मुझे अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ मंदिर में नहीं हूं, तुम्हारी माता तुम्हारे पिता के भीतर भी मैं ही प्रतिष्ठित हूं, तुम्हारे पति के भीतर, तुम्हारी पत्नी के भीतर मैं ही प्रतिष्ठित हूं, भूखे के अंदर प्यासे के अंदर मैं ही प्रतिष्ठित हूं। आजकल लोग भगवान की खोज अपने माता में नहीं कर पाते, पिता में नहीं कर पाते। मंदिर तो ठीक है, जाते जाते हैं। मंदिर में बैठी प्रतिमा को इंसान ने बनाया है और घर में बैठे माँ बाप को भगवान ने बनाया है। अब आप देख लीजिए कि इंसान की बनाई प्रतिमा को पूजना है कि ईश्वर की बनाई प्रतिमा को पूजना है। इसका मतलब ये नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते कि मंदिर में परमात्मा नहीं है, हमारा ये भाव नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक जड़ एक चेतन। बहुत ध्यान से सुनिए, विषय थोड़ा सा कठिन है पर आपके समझ में आएगा जरूर। एक होता है जड़, जड़ मतलब पत्थर। पत्थर कैसा है? बोलो। जड़ जो हिले ना डुले ना कुछ नहीं, वो जड़ वस्तु कहते ना, जड़ है, ये जड़ वस्तु है। ये वस्तु कैसी है? जड़ वस्तु है। लेकिन बिल्ली, कुत्ता, माता, पिता ये जड़ वस्तु नहीं है, ये चेतन है। इनके अंदर प्राणवायु है, ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सुख दुख बयां कर सकते हैं। चेतन, चेतना है। अच्छा, पत्थर के अंदर चेतना, चेतना नहीं है। पत्थर जड़ है और माता पिता चेतन है। अब ये बताइए कि भगवान को पहले कहां देखें, जड़ में देखें कि चेतन में देखें? भगवान तो सब जगह है। जड़ जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जड़ चेतन दोनों में परमात्मा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जड़ और चेतन दोनों में परमात्मा समान रूप से व्याप्त हैं। पर यह बताओ कि पहले परमात्मा को जड़ में देखें कि चेतन में? जोर से। पहले ABCD में ABCD पढ़ाया जाता है या XYZ पढ़ाया जाता है? पहले ABCD, पहले का खा गा घा पढ़ लो, फिर क्षत्रज्ञा पढ़ लेंगे। पहले क्या पढ़ाया जाता है? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ, का खा गा घा, यही ना? ऐसे ही है। पहले अपनी माता में भगवान को देख लो, पहले अपने पिता में भगवान को देख लो, पहले अपने गुरु में भगवान का दर्शन कर लो, पहले अपने अतिथि में भगवान का दर्शन कर लो। जब माता पिता में भगवान का दर्शन होने लगेगा, तब पत्थर में भी तुम्हें भगवान का दर्शन होने लगेगा।
सही है। जिसे माता पिता में परमात्मा ना दिखे उसे पत्थर में भगवान दिख जाएंगे। इसलिए लोग, है ना, आओ बैठो जल्दी से, सुनो। दादाजी, आपने भगवान को देखा है? नहीं। मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। बगल वाली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने चश्मे वाले भैया भगवान को देखा? नहीं। पीछे वाले भैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आप सबने भगवान को नहीं देखा। अब देखो, अच्छा ये बताओ दादाजी, आप कभी मंदिर गए थे? गए हो तो मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान। और अभी आप कह रहे हो भगवान को नहीं देखा हैं? भैया, आप मंदिर गए कभी? किसे देखने गए थे मंदिर? पड़ोसन के लिए तो नहीं गए थे? नहीं नहीं, आप देखो, आपने ही बोला, इन्होंने क्या बोला पहले? मैंने भगवान को नहीं देखा। और अभी क्या बोल रहे हैं? मंदिर गया था। तो जब भगवान को देखा ही नहीं तो मंदिर किसे देखने गए थे? सवाल तो खड़ा होगा। आप मंदिर किसके लिए गए थे? क्या देखा वहां? भगवान को देखा? तो अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा। आप भी तो सिर हिला रहे थे नहीं देखा। फिर अब सुनो, आप लोगों ने पत्थर की मूर्ति में परमात्मा को देखने का प्रयास किया, नहीं दिखा। इनकी गलती नहीं है, ये सच कह रहे हैं। इन्हें पत्थर दिखा है, भगवान नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब तक चेतन वस्तु में, जब तक अपनी माता पिता में, जब तक परमात्मा नहीं देखोगे, जब तक काखा गाघा नहीं पढ़ोगे, तब तक क्षत्रज्ञ समझ में नहीं आएगा। जब तक ABCD नहीं पढ़ोगे, तब तक XYZ समझ में नहीं आएगा। जब तक अपनी माता पिता अतिथि में परमात्मा को नहीं देखोगे, तब तक परमात्मा पत्थर में कभी नजर नहीं आएगा। तुम जाओ, किराया भाड़ा लगाओ, तुम्हें मिलना कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा ही रहेगा। गलती आपकी बिल्कुल नहीं। आपने ठीक कहा कि हमने परमात्मा को नहीं देखा, क्योंकि कभी मां में परमात्मा नजर नहीं आए। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिख गए। जब तक कुत्ते में, चेतन वस्तु में परमात्मा नहीं दिखेगा, तब तक जड़ में नहीं दिखेगा। आप कितना भी फिर टुकुर टुकुर देखते रहो, दिखेगा वो काला काला पत्थर ही। इतना भी सस्ता नहीं है ना। जरा सोचिए कि दही में मक्खन है। भैया सुनना, दही में मक्खन है, पर निकालने में पसीना निकल आता है। दही का मक्खन निकालने में क्या करना पड़ता है? मंथन। आजकल तो मशीन का जमाना, जब मशीनें नहीं थी तब देख लो हालत। बिना मंथन के जब मक्खन नहीं निकलता दही से, तो पत्थर की प्रतिमा में भगवान को देखना कितना कठिन है। पत्थर में भगवान को ढूंढना कितना कठिन है, जरा सोचिए। ये सबके बस का नहीं है। ये कब होगा? जब तुम्हें धीरे धीरे सत्संग के द्वारा कण कण में उस परमात्मा का साक्षात्कार होने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे, जैसे कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, पर जब आम पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, वह अपने आप जब तक कच्चापन है तब तक ही ये अंधापन है, भगवान के ना दिखने का अंधापन। और जैसे ही आप सत्संग के द्वारा अपनी भक्ति को पकाओगे तो जगत छूटेगा नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। और परमात्मा का दर्शन, फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि हाँ हमें दिख रहे हैं, वहां मंदिर में गए थे तो भगवान दिखे। नहीं, प्रहलाद जी ने खंबे की तरफ देखा। हिरण्यकश्यप ने बोला, बोल तेरा भगवान कहाँ है? बोले खंबे पर है। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे तो नहीं दिख रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी
आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए आपको पत्थर दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहे हैं? मुझे तो भगवान दिख रहे हैं। प्रहलाद को खंबे में भगवान दिखे और हिरण्यकश्यपु को खंबे पे खंबा दिखा। ऐसे ही है कि प्रेम लेकर मंदिर जाओगे तो प्रेम से प्रकट होकर मूर्ति से तुम्हें परमात्मा दिख जाएंगे, और यदि प्रेम नहीं होगा तो पत्थर ही देखकर क्या वापस आओगे और संतोष कर लोगे कि हमने भगवान को देख लिया। वो दिखेगा कैसे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जान नहीं हारा। यदि प्रेम का चश्मा नहीं है तो भला प्रेम के चश्मा के बिना ये बताओ मैया, बिना चश्मे के अक्षर नहीं दिखते। जिसको लग गया चश्मा उसे बिना चश्मे के अक्षर नहीं दिखते। जब बिना चश्मे के अक्षर नहीं दिख रहे हैं तो बिना भक्ति के चश्मे के भगवान कैसे दिख जाएंगे भाई? क्या वो चश्मा है? नहीं है तो फिर आप कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। यदि वो चश्मा लगाकर देखते तो फिर ये ना कहते कि नहीं हमने भगवान को नहीं देखा। बिहारी जी कोई पत्थर की प्रतिमा नहीं है, जगन्नाथ जी कोई लकड़ी की प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात है। भगवान के मंदिर में कोई पत्थर नहीं होता, ये तो अपना अपना नजरिया है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता भाई नदी है, पानी बह रहा है, और मानो तो माता है। ऐसे ही है, मानो तो ये परमात्मा है, नहीं मानो तो क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा। आप सबने भगवान को देखा है, और देखा नहीं देख रहे हो। प्रेजेंट में भी, वर्तमान में भी आप भगवान को देख रहे हो, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। उदाहरण से समझाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ, आप लोग अभी भगवान को देख रहे हो कि नहीं? उत्तर दो। देख रहे हैं? कैसे, कहां देख रहे हैं बताओ? आपको दिखने लगे सब जगह? इतने जल्दी? बहुत जल्दी आप, मतलब वाह। सुनो, सुनो, भगवान आपको दिख रहे हैं। दुर्योधन को कृष्ण दिखे कि नहीं? जोर से। दुर्योधन को कृष्ण दिखे कि नहीं? जोर से। दिखे, सामने ही तो खड़े थे कृष्ण, पर वो पहचाना नहीं। दुर्योधन के सामने कृष्ण हैं, पर उसने पहचाना नहीं। रावण के सामने राम है, पर रावण ने। ऐसे ही है कि भगवान आज भी हम सबके पास हैं, सामने हैं, अगल में बगल में, सब जगह। कोई अर्जुन की तरह पहचान गया, कोई विभीषण की तरह पहचान गया, तो कोई नहीं पहचान पाया। बस इतना। वह परमात्मा कहीं गया नहीं है। वह परमात्मा तब भी हमारे सामने थे, आज भी हमारे सामने हैं। ये धरती, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? फास्ट। ये क्या है? हैं? रुमाल। और अच्छे से देखो क्या है? कपड़ा। और अच्छे से देखो क्या है? हैं? वाइट कपड़ा। और अच्छे से देखो क्या है? क्या है? धागा। और देखो क्या है? धागा, कॉटन। और देखो क्या है? हाँ, और अच्छे से देखो कॉटन, फिर पेड़, वृक्ष। और अच्छे से देखो क्या है? बीज। देखो,
अब ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको क्या दिखा? रुमाल। फिर जोर लगाया तो क्या दिखा? कपड़ा। फिर जोर लगाया तो दिखा नहीं धागा, धागा से कपड़ा। फिर बोला धागा नहीं, धागा बना किससे? कपास। कपास कॉटन, कॉटन है ये, कॉटन। अच्छा कॉटन कहां से आया? कॉटन का पेड़ होता है। अच्छा पेड़ कहां से आया? बीज। बीज होगा तो पेड़ होगा, पेड़ होगा तो कॉटन होगा, कॉटन होगा तो धागा होगा, धागा होगा तो कपड़ा होगा, और कपड़ा होगा तो रुमाल होगा। इसके मूल में क्या है? बीज। इसके मूल में क्या है? ऐसे ही जैसे इस रुमाल सबको दिख रहा, कपड़ा सबको दिख रहा, पर बीज किसी को नहीं दिख रहा, पर मूल में बीज है या नहीं? ऐसे ही स्त्री पुरुष पेड़ पौधे सबको दिख रहे हैं, पर इन सबके इस सृष्टि के मूल में बीज के रूप में परमात्मा ही परमात्मा है। हर जीव के भीतर बीज रूप में वह परमात्मा ही है, जिसे कहते हैं पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। उस भगवान के सिवा किसी के अंदर कुछ भी नहीं। अच्छा भैया ये बताओ, आपके अंदर आप कहां हैं? जरा आप अपने आप को ढूंढ के बताइए मुझे, आप कहां रहते हैं? आप कहां रहते हैं? हैं? आप कहां रहते हैं? छोड़िए भाई, आप बताओ आप कहां रहते हैं? दिल्ली। तो दिल्ली में आप कहां रहते हैं? हैं? वैशाली। वैशाली में कहां? सोसाइटी में कहां? घर पे। घर पे अभी तो आप यहां हो, घर पे कौन है? घर पे सिर्फ घर खड़ा है, स्ट्रक्चर है। आप कहां रहते हैं? आपका नाम क्या है? विनीत कहां रहता है बताओ? आपने जो परिचय दिया वो घर का परिचय है, आप तो घर नहीं है, आप घर से अलग हैं। विनीत कहां रहता है ये बताओ? इस संसार में। अभी आप समझे नहीं, चलो हम समझा देते हैं थोड़ा। अनिरुद्धाचार्य कहां है? बताओ अनिरुद्धाचार्य कहां है? भाई अनिरुद्धाचार्य गौरी गोपाल में कहां है? अनिरुद्धाचार्य नाम का शरीर है ये। इस हुलिया को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, इस हुलिया को विनीत कहते हैं, इस हुलिया को अमित कहते हैं, इस हुलिया को सीता गीता गायत्री कहते हैं। हुलिया का नाम है ना? सही। ये हुलिया जरा सा मिटा, जैसे प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में तो सारे यात्री जल गए, सबका हुलिया बिगड़ गया, तो कोई नहीं पहचान पाया कि ये मेरा भाई है कि बेटा है कि बाप। बताओ डीएनए हुआ तब ना पहचान मिली। हुलिया जरा सा बिगड़ेगा तो आपको आपके अपने भी नहीं पहचान पाएंगे। ये बात सही है कि गलत है? तो अब बताइए कि आप कहां रहते हैं? इस शरीर में आप कहां हैं? आप विनीत को ढूंढ के बताइए, विनीत कहां रहता है? ये आपका ये हाथ, ये आपका क्या है? हाथ है। ये आपकी आंख है, ये आपकी नाक है, ये आपके गाल हैं, ये आपकी छाती है, ये आपका पेट है। आप कहां हैं? बताओ आप कहां हैं भैया? इस शरीर में आप कहां हैं? इस शरीर में आप कहां रहते हैं? जरा बताओ कहां रहते हैं? चश्मा वाले भैया बताएंगे आप कहां रहते हैं इस शरीर में। इस शरीर में आप कहते हो ना, मैं अनिरुद्धाचार्य, मैं विनीत, मैं विकास, मैं फला फला। तो भाई तुम कहां, वही तो हम पूछ रहे हैं कि यदि आप कह रहे हो आपका क्या नाम है? अमित, तो अमित कहां है इस शरीर में? आपका नाम क्या है? मनीष। मनीष कहां रहते हैं इस शरीर में? मनीष को ढूंढिए कहां है? मनीष नाम का क्या है? आप बताइए मनीष नाम का शरीर में क्या है? मनीष किसका नाम है बताइए? हैं?
मनीष शरीर में किसी का नाम मनीष नहीं है। इसका नाम उंगली है, इसका नाम अंगूठा है, इसका नाम पंजा है, इसका नाम हाथ है, इसका नाम कंधा है, इसका नाम पेट है, इसका नाम फेस है, इसका नाम दांत है, इसका नाम कान है, इसका नाम बाल है। मनीष किसी का भी नाम नहीं है शरीर में। मान बैठे हैं कि मैं मनीष हूं, मान बैठे हैं कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। आत्मा का नाम मनीष नहीं है, आत्मा का ऑलरेडी नाम आत्मा है। मन का नाम ऑलरेडी नाम मन है, बुद्धि का नाम ऑलरेडी नाम बुद्धि है, चित्त का नाम ऑलरेडी नाम चित्त है। मनीष कहां है बताओ, कहां है मनीष? कहीं नहीं है मनीष की सत्ता। ढूंढो बारीकी से, कहीं नहीं है अनिरुद्धाचार्य की सत्ता। लेकिन वही अनिरुद्धाचार्य, वही मनीष, वही लोग अपने नाम के पीछे मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। झूठे ही अहंकार पाल लिया कि मैं हूं, मैं। तू कहां है भाई साहब? वही तो पूछ बैठा मैं कि तू है कहां? विनीत कहां है? ढूंढ के दिखाओ। घर में घर मिलेगा, विनीत नहीं मिलेगा। विनीत नाम की कौन सी वस्तु है बताइए? दस्तावेजों में नाम रजिस्टर्ड है विनीत, पर वास्तविक में विनीत को ढूंढेंगे तो इस शरीर में विनीत कहां रहता है आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। सही है गलत है? झूठे ही लोग मर रहे हैं, मेरा नाम, मेरा नाम। अरे नाम तुम्हारा फर्जी है, वास्तविक में हमारा परिचय नाम से नहीं है। यहां परिचय नाम से है, पर ईश्वर की अदालत में किसी का परिचय नाम से नहीं। इस शरीर के द्वारा जो जो आदमी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, वह कर्म ही बाद में उसका परिचय बन जाता है। ठीक है? नाम तो व्यक्ति वस्तु की पहचान के लिए नाम दे दिया जाता है। संज्ञा सर्वनाम तो पढ़े ही होंगे। किसी वस्तु स्थान को पहचानने के लिए, व्यक्ति वस्तु स्थान को पहचानने के लिए क्या दिया जाता है? एक नाम। वास्तविक में उस नाम से मेरा कोई लेना, जैसे आज मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है, यदि मेरा नाम कुछ और रखा गया होता तो मैं वो होता, कुछ और रखा गया होता मैं वो होता। सही है गलत है? तो नाम तो ठप्पा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कई लोग नाम अपना बदल भी लेते हैं। पहले आधी उम्र इस नाम से पहचान थी, आधी उम्र बाद लोग नाम चेंज कर लेंगे, चेंज हो गया। तो नाम से क्या है? नाम तो बदल लो। लेकिन आप जो हैं, क्या आप अपने आप को बदल सकते हैं? बदलाव विचारों का हो सकता है। बहुत कठिन बातें हैं ये। आप दुनिया को बहुत जानते हैं, खुद को नहीं जानते। इसलिए कहता हूं, खुद को जानना है तो अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। जिन्होंने आपकी रचना की है वही आपके बारे में बता सकते हैं, जिन्होंने आपको भेजा है, रचा है। इसलिए अपने को शून्य मानना चाहिए। अपने को क्या मानना चाहिए? शून्य। मैं जीरो हूं, मेरा कोई भी अस्तित्व, जो भी अस्तित्व है वो भगवान का अस्तित्व है। अच्छा एक बात बताओ, घड़े का अस्तित्व है कि माटी का अस्तित्व है? घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से। घड़े का अस्तित्व है। तो ऐसा करिए भाई साहब कि घड़ा आप रख लीजिए और घड़े की मिट्टी हमें जरा लौटा दीजिए। जब घड़े की मिट्टी हमें आप वापस करेंगे तो आपके पास घड़े का अस्तित्व रह जाएगा? उत्तर दीजिए, उत्तर। घड़े का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। मिट्टी के आकार को घड़ा कहते हैं। मिट्टी के एक तरह का हुलिया गोल गोल बना दिया, घड़ा लंबा लंबा बना दिया, गिलास हो गई, कुल्हड़ हो गई। गोल पेट बड़ा कर दिया, ऊपर से पतला कर दिया, सुराही बन गई। तो इनके नाम अपने नहीं हैं। ये मिट्टी का आकार बदलता गया, नाम बदलते गए। अस्तित्व किसका है माटी,
मिट्टी के घड़े में, हाँ व्यवहार में कहते हैं भाई साहब एक घड़ा दे दो, व्यवहार में घड़ा ही बोला जाएगा, पर तत्व की वास्तविक दृष्टि में वह घड़ा वह मिट्टी है। सही है गलत है? ऐसे ही जैसे घड़े में घड़े की सत्ता नहीं मिट्टी की सत्ता है, ऐसे आप में आपकी सत्ता नहीं भगवान की सत्ता है। हम में हमारी सत्ता नहीं भगवान की सत्ता है। इसी तरह कण कण में उस परमात्मा की ही सत्ता है। इसलिए भगवान के सिवा धरती में दूसरी कोई सत्ता नहीं। मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर के अतिरिक्त भी कुछ है। आपको लगता है? हाँ, व्यवहार में आपकी हमारी सत्ता दिखती है। ये सत्ता कैसी है? केवल व्यवहार में। जैसे सपना, जैसे आपने सोए रात को, तो सपने में आपने देखा कि मैं नदी तैर रहा हूं, सपने में देखा कि मैं एक गांव में घूम रहा हूं, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो ना गांव था ना नदी थी। सत्ता तो थी नदी की, पर सपने में थी, वास्तविक में वहां कोई नदी। फिर जैसे आंख खुली तो सपना टूट गया। ऐसे ही जिस दिन ये आंखें बंद होंगी उस दिन ये जिंदगी का सपना भी टूट ही जाएगा। रात को देखा था वो भी सपना है, और ये जो दिन में चल रहा है ये भी सपना। ना वो अपना ना अपना कुछ है। तो मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान ही अपने हैं। इसलिए एक परमात्मा की शरण में रहो, उस एक सत्ता को स्वीकार करो और अपने अहंकार को किनारे कर दो कि मैं कुछ हूं। कुछ नहीं हूं मैं। ये केवल तुम्हारा एटीट्यूड है, अभिमान है, ईगो है, घमंड है, दर्प है, कुछ नहीं है। यही घमंड नहीं मिट पाता व्यक्ति का। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि सब में मेरा दर्शन करो, अर्थात भगवान का। और श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो और स्मरण करो ठाकुर जी का, भगवान श्रीमन नारायण का, सदा राम का, सदा कृष्ण का, सदा स्मरण करते रहिए। सदा जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। धीरे धीरे मन को जीतो, अच्छी संगत करो और धीरे धीरे अपने आप में काबू करो, कंट्रोल। किसको जीतना है? हमारा शत्रु कौन है? क्यों भैया, हमारा शत्रु कौन है? आपका शत्रु कौन? आपका शत्रु कौन? आपका शत्रु कौन? आपकी सास? भैया आपका शत्रु कौन? जेठानी? देवरानी? अच्छा, आपका शत्रु है आपका मन। आपका शत्रु कौन है? हमारा मन। हम मन को लगाते हैं कथा में, पर वो चला जाता है कहीं और। हम माला लेके बैठते हैं जाप करने, वो मन चला जाता है वहां, आए कथा में है और ध्यान लगा है मुन्नी बदनाम हुई में। तो कथा में बैठ के ध्यान चल रहा है वहां का। तो ये मन आपका सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है, कि आप बुला यहां रहे हैं और मन आपको गलत जगह ले जा रहा है। तो आपका शत्रु कौन? इसलिए कहते हैं कि जीतना है तो आप किसी को मार कर, मर्डर करके किसी को मत जीतिए, पहले अपने को जीत लीजिए। पहले अपने मन को अपना गुलाम बना लीजिए, मन को जीत लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? जो अपने मन को जीत लेगा, जो अपने आप को जीत लेगा, वह सबको जीत लेगा। और जो अपने से हार गया वो सबसे हार गया। इसलिए मेरी मां
संत लोग, समझदार लोग किसी को जीतते नहीं हैं, वो जीतते हैं तो स्वयं को जीतते हैं, अपने को जीतने का प्रयास करते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से जीतना क्या है। आप हमें गालियां दीजिए पर आपकी गाली का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े। जीता हुआ व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, मन को गुलाम बना रखा है। भगवान कृष्ण कौन है, भगवान राम कौन है? राम ने अपने को जीत लिया, रावण जीत नहीं पाया, पराई औरत को देख के मन डोल गया, लेकिन राम के सामने रावण की बहन सुंदरी बनकर आई और राम का मन नहीं डोला, क्योंकि राम ने मन को जीत रखा था कि मन यूं ही नहीं भागेगा। रावण ने मन को नहीं जीता, इसलिए मन उसका भाग गया पराई स्त्री में। आपका भी मन भाग रहा है यहां वहां, इसका मतलब आप भी रावण के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जबकि चलना हम सबको राम के पद चिन्हों पर है। जीतना है, किसको जीतना है? मन को। मन को, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन, चित्त लगाओ भगवान में, ज्यादा हाय हाय नहीं। सत्याम छितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलैः। जमीन, ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के जीवन में शांति है कि नहीं? आंसर जोर से। शांति नहीं है? कभी है, कभी खुशी, कभी गम, शांति नहीं है। मैया जा रही हो, शांति की खोज में निकल पड़ी, जाओ टाटा। मैया बोली मैं आती हूं खोज के। कहां भागेगी शांति, अभी लाती हूं पकड़ के। शांति, आजकल लोगों के पास सब कुछ है, शांति नहीं। शांति के लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। शांति क्यों नहीं है? कारण, शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जीवन में संतुष्टि नहीं है। क्या नहीं है? आपको जितना मिल रहा है, जितना मिल जाए उसमें संतोष करिए। आजकल व्यक्ति संतोष नहीं करता, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी परेशान है, क्योंकि जहां संतुष्टि नहीं है वहां फिर अशांति ही अशांति है। इसलिए शांति चाहते हो तो जितना विधाता ने दिया बहुत कह के परमात्मा का थैंक यू करो। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन आप धन्यवाद नहीं देते, शिकायत करते हैं, भगवान ये और नहीं दिया आपने, ये भी नहीं दिया आपने, ये तो दिया ही नहीं। शिकायत 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 भरी जिंदगी आप लोग जीते हैं, और आपको जो मिला है आपको पता ही नहीं। अच्छा भैया बताओ, आपके पास वो कौन सी चीज है जो लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों की कह सकते हैं? बताओ भैया, आपके पास वो कौन सी चीज है जो बहुत महंगी है कुछ याद आपको? सब चुप रहो, जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे, नकल ना करो। भैया आप बताओ, वो कौन सी चीज है आपके पास जो बहुत महंगी है? माता पिता। आप बताओ, वो कौन सी चीज है जो आपके पास बहुत कीमती है? हाँ भैया आप बताइए, वो कौन सी चीज है जो आपके पास सबसे कीमती है? क्या है आपके पास सबसे कीमती चीज? क्या है आपके पास? हैं? माता पिता। क्या समय? समय। और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? एक भिखारी, इसको समझने के लिए बहुत डीप पे छोटी सी कथा सुना रहा हूं, सुनो। एक
भिखारी था, मंदिर के बाहर बैठा, सबसे मांगता, भाई साहब 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। एक बहुत बड़े डॉक्टर आए मंदिर में भगवान का दर्शन करने, और दर्शन करके डॉक्टर साहब जाने लगे तो भिखारी ने कहा, भैया कुछ दे दो, 10 रुपए दे दो। तो डॉक्टर साहब बोले कि देख, मैं बड़ा डॉक्टर हूं, बहुत पैसे वाला हूं, मेरे से 10 रुपए मत मांग, थोड़ा ज्यादा मांग, मैं बड़ा हूं ना, तो अपने स्टेटस से तुझे दूंगा। तो भिखारी बोला, अच्छा ऐसा करिए आप 100 रुपए दे दीजिए। डॉक्टर बोला, यार मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, 100 रुपए से काम ना होगा, कुछ ज्यादा मांग। अच्छा तो फिर आप ऐसा करिए, आप 1000 रुपए दे दीजिए। भिखारी बड़ा खुश के 1000 का जुगाड़ हो गया। अरे मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, 1000 रुपए से क्या होगा, ज्यादा मांग। अच्छा ऐसा करिए, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। डॉक्टर बोला, ये 1 लाख बहुत कम है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, 1 लाख क्या मांगता, ज्यादा। भिखारी को लगा, अच्छा तो आप मुझे 10 लाख दे सकते हैं। बोले 10 लाख से क्या होगा, 10 लाख में तेरा घर भी नहीं बनेगा, 10 लाख लेने के बाद भी यहीं बैठा मिलेगा कल। ऐसा मांग के फिर तुझे भीख ना मांगना पड़े। बोल, अच्छा ऐसा करो, फिर आप मुझे 1 करोड़ दे दो। डॉक्टर साहब बोले, 1 करोड़, 1 करोड़ में तो अच्छा घर भी नहीं आता आजकल बड़े बड़े शहरों में, है ना। अच्छा घर बना लेगा तो काम धंधा कैसे शुरू करेगा, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं डल पाएगी 1 करोड़ में। फिर अच्छा फिर आप मुझे 10 करोड़ दीजिए। अरे 10 करोड़ में भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा, मैं बड़ा आदमी हूं, डॉक्टर बड़ा हूं, मैं तो नहीं समझ पा रहा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो और ज्यादा मांग। अच्छा तो एक काम करो, आप मुझे 100 करोड़ दे दो। हाँ। डॉक्टर बोले, ये थोड़ा मेरे लेवल का है, 100 करोड़ तूने मांगा, ये थोड़ा मुझे ठीक लगा, तो और भी ज्यादा मांगता मैं वो देता, लेकिन तू 100 करोड़ में खुश है, अभी भी कुछ बता। हाँ मैं खुश हूं 100। अब भिखारी जो 10 रुपए मांगता था, उसे 100 करोड़ मिल जाए। भिखारी बोला, हाँ हाँ बहुत है, 100 करोड़ बहुत है। हाँ ठीक है, इससे तेरा घर भी बन जाएगा, तेरा फैक्ट्री वैक्ट्री भी चल पड़ेगी। सुन, लेकिन एक बात है, मैं तुझे 100 करोड़ देता हूं, पर एक शर्त है कि तुझे, एक शर्त है कि जो कुछ भी तेरे पास है आज से वो सब कुछ मेरा, ये साइन करके दे मुझे कागज में, मैं तुझे 100 करोड़ दूंगा, पर आज से जो कुछ है वो सब। तो भिखारी बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। डॉक्टर बोला, नहीं, हीरे की परख जौहरी करता है, मुझे पता है कि तेरे पास बहुत कुछ है, ये तेरा शरीर है ना, ये तो है तेरे पास, तो अपना सब कुछ लिख के दे। अब वो भिखारी तो देखो भिखारी था, उसने लिख के कोरे कागज में दे दिया और सब सील ठप्पा करा दिया, पक्का कागज हो गया कि आज से जो कुछ मेरा है वो सब कुछ आपका। डॉक्टर साहब ने उसके खाते में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। देख आ गए वो 100 करोड़ पाके खुश। अब तो वो 100 करोड़ में झूम रहा है, नाच रहा है, घर वर खरीद लिया, वो बड़े फ्लैट में, बड़े घर में रहने लग गया, है ना। एक दिन डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ आ जाओ हमारे हॉस्पिटल। क्या करना है डॉक्टर साहब? बोले एक पेशेंट आया है, वो एक किडनी लेना चाहता है, तो आप किडनी अपनी दे दो। अरे डॉक्टर साहब किडनी चली जाएगी तो हम 100 करोड़ का क्या करेंगे, मर नहीं जाएंगे? नहीं नहीं तू मरेगा नहीं, 2 किडनियां होती है ना, एक दे दे, मैंने उससे 50 करोड़ ले लिया है। अच्छा डॉक्टर साहब एक किडनी 50 करोड़ की? हाँ हाँ वो दे देगा। अब वो आया, लेट गया, उसने एक किडनी दे दी, एक बची, अब वो थोड़ा ऐसे ऐसे चलने लगा। अब उसको लगा चलो कोई बात नहीं, एक किडनी गई, 100 करोड़ तो हैं। कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब का फोन आया, सुनो वो अपनी एक आंख दे दो जरा, आओ वो आंख चाहिए तुम्हारी एक। अरे डॉक्टर साहब आंख चली जाएगी, हम मर नहीं जाएंगे, अंधे नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, देखो वादा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, मैंने 100 करोड़ दिए। अब वो आया, वो अपनी आंख निकलवा रहा है, वो जब आंख निकलवाने लगा उठ के बैठ गया, नहीं डॉक्टर साहब मेरी आंख ना निकालो, मैं देखो कैसा हो जाऊंगा, एक आंख का काना हो जाऊंगा, नहीं मेरी आंख मत लो। अरे डॉक्टर साहब बोले 100 करोड़ दिया है। नहीं साहब 100 करोड़ आप वापस ले लो, हमारी आंख हमसे मत छीनो, हम नहीं रहना चाहते आंख के बिना। तब डॉक्टर साहब ने कहा पागल सोच जरा, तेरी एक आंख
तू नहीं देना चाहता 100 करोड़ में, और भगवान ने तुझे ऐसी 2 आंखें दी हैं, तेरी किडनियां तेरे पास हैं, तेरे पांव तेरे पास हैं, तेरा अनमोल शरीर है, अनमोल शरीर पाकर भी तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। अरे परमात्मा ने तुझे अनमोल दौलत दी है, जिसे पैसे से कोई नहीं खरीद सकता, कोई नहीं। डॉक्टर साहब बड़ी गलती हो गई, आप 100 करोड़ ले लीजिए, मेरा शरीर ही मेरी दौलत है। पर डॉक्टर साहब मेरी किडनी तो निकल गई। डॉक्टर साहब बोले नहीं, मैंने किडनी नहीं निकाली तेरी, मैंने तेरे झूठे ही तेरे को बेहोश करके और वहां पे हल्का सा पट्टी वट्टी लगा दी, निकाला कुछ नहीं है, तू जैसा था वैसे ही है। मैंने तेरे को केवल समझाने के लिए कि तू कहता है ना कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भगवान का भेजा बंदा इस धरती में गरीब नहीं हो सकता। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा